एवरीवन, मैं दीपक रेसवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीआर ट्यूटोरियल में। तो आज अपन जो अपने क्लास 12 की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज चल रही है उसके लेक्चर सेकंड की बात करेंगे। आज के इस लेक्चर में अपन देखेंगे एक्सरसाइज 1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे अपन, कुछ बेसिक से क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ ट्रिक्स की बात करेंगे अपन। बट यदि आपने मेरा पहले वाला लेक्चर नहीं देखा जिसमें मैंने पूरा बेसिक कंसेप्ट बताया था आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके फंक्शन होते हैं बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होते हैं, उनको फंक्शन बनाया है और वो कैसे उनको फंक्शन बनाया है उसकी कंडीशन की अपन ने बात करी थी। यदि आपने वाला लेक्चर नहीं देखा हो तो आप पहले वाला लेक्चर देखना, उसका लिंक आपको आई बार इन डिस्क्रिप्शन पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज, और अपने को कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, अपने को इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करना है। मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं, मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में प्रिंसिपल वैल्यूज बताई थी। साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होती है? -π/2 से π/2 के बीच में। कॉस इनवर्स एक्स के लिए क्या होती है? कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए क्या होती है? π/2 से π/2 के बीच में ही होती है, बट जीरो इंक्लूड नहीं होता है क्योंकि कॉसेक जीरो पे क्या हो जाता है? अनडिफाइन हो जाता है। tan इनवर्स x की क्या होती है? -π/2 से π/2 ही होती है, लेकिन ओपन इंटरवल लग जाता है क्योंकि π/2 पे tan क्या हो जाता है? अनडिफाइन हो जाता है, इसलिए अपन π/2 को इंक्लूड नहीं करते हैं। ऐसे cos इनवर्स x का आपका रेंज क्या होता है? 0 to π के बीच में होता है। रेंज बोल दो या फिर आप प्रिंसिपल वैल्यू बोल दो, बात तो एक ही आनी है। ऐसे sec इनवर्स x का क्या होता है? 0 to π के बीच में होता है बट माइनस हो जाता है π/2 क्योंकि sec π/2 पे क्या हो जाता है? अनडिफाइन हो जाता है। ऐसे cot इनवर्स x का क्या होता है? 0 to π के बीच में होता है रेंज, बट cot 0 और π पे अनडिफाइन होता है, इसलिए अपन 0 और π को इंक्लूड नहीं करते हैं। और मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लिख रखे हैं यहाँ पर कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। टैन ऑफ माइनस थीटा माइनस टैन थीटा। कॉसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा। एंड कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस का कॉट थीटा। मैंने आपको बताया था पहले वाले लेक्चर में कि जो कॉस और सेक के बहुत पॉजिटिव इंसान है, माइनस को खा जाते हैं और प्लस में ही अपना पॉजिटिव नेचर ही अपना शो करते हैं। माइनस साइन को खा जाते हैं, बहुत भुक्कड़ इंसान होते हैं तो नेगेटिव साइन को खा जाते हैं। तो अपने को अब बात करनी है इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज की, कि इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज कैसे निकालेंगे। तो देखो साइन इनवर्स 1/√2 का अपने को प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए। तो मैंने आपको क्या बोला था, आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है? किस पे होगी? π/4 पे होगी। तो साइन इनवर्स 1/√2 का आंसर क्या आ गया? π/4 आ गया, है ना। 45 डिग्री पे होगी तो इसका आंसर 45 डिग्री आ जाएगा। लेकिन अब बात आती है अपने को इसको लिखना कैसे, अपने को इसको करना कैसे क्वेश्चन को। तो अपन क्या करेंगे, लेट कैसे करेंगे अपन, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू x। अपन साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू मान लेते हैं क्या? x। अब क्या होगा, साइन उधर चले जाएगा तो 1/√2 किसके इक्वल हो गया? साइन x के इक्वल हो गया। तो 1/√2 किसके इक्वल हो गया? साइन x के। अब अपन क्या करते हैं, 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन 45 की, साइन π/4 की। तो अपन 1/√2 की जगह क्या लिख देंगे? साइन π/4 इज इक्वल टू साइन x। देन साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो x का वैल्यू क्या आ गया आपके पास? π/4। 10 साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू क्या हो गया? π/4। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था पहला वाला। तो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, साइन इनवर्स ऑफ -1। क्या करोगे, सबसे पहले लेट, डायरेक्ट भी कर सकते हो कि साइन का वैल्यू -1 कब होता है? साइन का वैल्यू -1 कब होता है? π/2 पे तो ये 1 होता है। अगर अपन बात करें 270 डिग्री की 3π/2 पे तो -1 होता है, तो इसका आंसर 3π/2 होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि अपने को इसका जो आंसर लिखना है वो कहीं में लिखना है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लिखना है, इसकी रेंज के बीच में लिखना है। और 3π/2 इसकी रेंज में नहीं आता है, अपने को इसका आंसर -π/2 से π/2 के बीच में ही लिखना है। तो अपन इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखो जरा। सबसे पहले क्या करोगे, लेट साइन इनवर्स -1 इक्वल टू x। देन क्या होगा, साइन उधर चले जाएगा तो -1 किसके इक्वल आ गया? साइन x के। अब साइन में 1 कब आता है? π/2 पे आता है। माइनस को भी बाहर ही रहने दो, 1 की जगह अपन क्या लिख देते हैं? साइन π/2 इज इक्वल टू साइन x। ठीक है, अब माइनस साइन थीटा क्या होता है? साइन ऑफ माइनस थीटा होता है। मैंने आपको यहाँ पर लिख रखा है कि माइनस साइन थीटा क्या होता है? साइन ऑफ माइनस थीटा होगा। तो माइनस को अपन अंदर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा? साइन ऑफ माइनस का π/2 इज इक्वल टू साइन x। देन साइन से साइन कैंसिल हो गया तो x का वैल्यू क्या आ गया आपके पास? माइनस का π/2। 10 साइन इनवर्स ऑफ -1 किसके इक्वल हो गया? माइनस के π/2 के। ओके, ऐसे वैल्यू निकालते हैं अपन cos इनवर्स -√3/2 का। और जो माइनस का π/2 है, -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है ना, -π/2 भी इंक्लूड है उसमें, क्लोज इंटरवल लगा है, तो अपन ने इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में आंसर निकाला है।
लेकिन आप -1 की जगह 3π/2 लिख देते और x का वैल्यू 3π/2 लिखते तो आपका आंसर गलत हो जाता, क्योंकि वो उसकी रेंज में नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये फंक्शन होते नहीं, अपन ने इनको फंक्शन बनाया है जबरदस्ती, तो आपको इसका आंसर रेंज के बीच में ही लाना पड़ेगा, प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में ही लाना पड़ेगा। तो आपको कंडीशन को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। याद होना चाहिए आपको कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, ऐसे कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स का सभी का आपको प्रिंसिपल वैल्यू याद होना चाहिए। अब बात करते हैं cos इनवर्स ऑफ -√3/2 की। तो क्या करोगे, सबसे पहले लेट cos इनवर्स ऑफ -√3/2 इज इक्वल टू x, देन क्या होगा, cos उधर चले जाएगा तो क्या आ जाएगा, -√3/2 किसके इक्वल आ जाएगा, cos x के इक्वल आ गया। अब क्या करोगे आप, माइनस को ऐसा कैसे रहने दो, √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की होती है, इट मींस π/6 की होती है। तो अपन क्या कर देंगे, √3/2 की जगह क्या लिख देंगे, cos π/6 इज इक्वल टू cos x। अब माइनस cos थीटा तो cos माइनस थीटा नहीं होता है ना, ऐसा तो नहीं होता कि cos माइनस थीटा माइनस cos थीटा दे रहा है, ऐसा तो नहीं होता। cos तो भैया भुक्कड़ इंसान है और वो बहुत ही पॉजिटिव इंसान है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। तो अपने को माइनस करना है तो अपन क्या कर सकते हैं, अपने को cos को माइनस बताना है, तो cos माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है, एक तो सेकंड में होता है और एक थर्ड में होता है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो इट मींस अपन इसको सेकंड क्वाड्रेंट में भी ले जा सकते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में भी ले जा सकते हैं, लेकिन अपन थर्ड क्वाड्रेंट में ही नहीं ले जाएंगे। क्यों नहीं ले जाएंगे, क्योंकि cos का रेंज 0 से पाई के बीच में होता है। cos का रेंज क्या होता है, cos इनवर्स x का 0 से पाई के बीच में होता है, तो अपन इसका वैल्यू कहीं में ले जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे। तो अपने को पता है कि cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का cos थीटा। मैंने लिख भी रखा है कि cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, आपका माइनस का cos थीटा। पाई माइनस थीटा का मतलब कि आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाओगे। यदि ऐसे बात कर रहे हैं, ये 0 है आपका, ये π/2 है, ये पाई है, तो पाई माइनस थीटा का मतलब क्या होगा, आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाओगे और सेकंड क्वाड्रेंट पे आपका cos नेगेटिव होता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, cos पाई माइनस π/6 लिख सकते हैं। cos पाई माइनस π/6 क्या होगा, माइनस का cos π/6 ही हो जाएगा, आपको ऊपर वाला स्टेप ही मिल जाएगा। इज इक्वल टू cos x, इज इक्वल टू cos x। देन क्या हो गया आपका, यहाँ पर एलसीएम ले लो, 6 एलसीएम आ जाएगा तो 6π माइनस पाई 5π/6 हो जाएगा। क्या हो गया, cos 5π/6 इक्वल टू cos x। अब देन क्या होगा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 5π/6। दस cos इनवर्स x -√3/2 का वैल्यू क्या है आपके पास, 5π/6। और 5π/6 जो है आपका 0 से पाई के बीच में ही आता है, 0 से 180 के बीच में ही आता है। यदि आपको ऐसे चेक करते नहीं आता तो पाई की जगह 180 रख दीजिए, आपकी जो वैल्यू आएगी 0 से 180 के बीच में ही आएगी। इट मींस रेंज के बीच में ही आ रही, प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में ही आ रही, तो अपन इसको आंसर सही मानेंगे। बात करते हैं ऐसे फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ आपको दे रखा है cosec इनवर्स -2। अपने को cosec इनवर्स तो फोर्थ आपको दे रखा है cosec इनवर्स ऑफ -2। आपको cosec इनवर्स ऑफ -2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे, लेट cosec इनवर्स ऑफ -2 इज इक्वल टू x, देन -2 इक्वल टू cosec x। cosec उधर चले जाएगा तो -2 किसके इक्वल आ जाएगा, cosec x के इक्वल आ जाएगा। अब cosec की वैल्यू 2 कब होती है, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 डिग्री पे होती है, तो cosec की वैल्यू 2 कब होगी, 30 डिग्री पे ही होगी। cosec में क्या होता है, साइन का 1/, हो जाता है ना, 1/, में चले जाता है साइन, cosec थीटा 1/sin थीटा होता है। तो यदि साइन की वैल्यू 1/2 कस पे होती है, 30 डिग्री पे होती है, इट मींस cosec की वैल्यू 30 डिग्री पे क्या होगी, 2 होगी। और 30 डिग्री को यदि अपन राइट हैंड में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, π/6। तो 2 का कहां पर आता है, cosec π/6 पे आता है, cosec π/6 पे आता है। ये हो गया cosec x, ठीक है। अब मैं माइनस cosec थीटा को cosec माइनस थीटा लिख सकता हूं, माइनस cosec थीटा को cosec माइनस थीटा अपन लिख सकते हैं। तो अपन ने क्या कर दिया, cosec माइनस का π/6 इक्वल टू cosec x। अब cosec से cosec कैंसिल हो जाएगा, आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का π/6। 10 cosec इनवर्स -2 किसके इक्वल हो गया, cosec इनवर्स -2 किसके इक्वल हो गया, माइनस के π/6 के। और माइनस का π/6 आपका माइनस के π/2 से π/2 के बीच में ही आएगा। अपन ने इसको प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर ही लिखा है, ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं अपन cot इनवर्स -1/√3 की। क्या करोगे, सबसे पहले लेट cot इनवर्स -1/√3 इज इक्वल टू x, देन -1/√3 इज इक्वल टू cot x। cot उधर चले जाएगा।
अब कॉट की वैल्यू 1/√3 कब होती है? 60 डिग्री पे होती है, क्योंकि tan 60 क्या होता है आपका √3, तो cot 60 क्या हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा। और 60 को राइट हैंड में क्या बोलते हैं अपन? π/3। तो अपन क्या लिख सकते हैं? माइनस कॉट π/3 इक्वल टू कॉट एक्स। अब क्या माइनस के कॉट थीटा को अपन कॉट माइनस थीटा लिख दे क्या? ऐसा नहीं करेंगे अपन, क्योंकि यदि अपन ने माइनस के कॉट थीटा को कॉट माइनस थीटा लिख दिया तो अपने को एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा? माइनस का π/3 मिल जाएगा। एक्स का वैल्यू यहां से आपका माइनस का π/3 आ जाएगा। लेकिन कॉट का आपका रेंज क्या होता है? 2 पे। अब क्या अपन माइनस के कॉट π/3 को कॉट माइनस π/3 लिख दे क्या? क्योंकि माइनस कॉट थीटा कॉट माइनस थीटा होता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है अपने को। यदि आपने माइनस के कॉट थीटा को कॉट माइनस π/3 लिख दिया, माइनस कॉट π/3 को कॉट माइनस π/3 लिख दिया, तो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा और एक्स का वैल्यू माइनस π/3 आ जाएगा। लेकिन कॉट का आपका रेंज क्या होता है? कॉट के लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? कॉट इनवर्स एक्स के लिए कॉट इनवर्स एक्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में इट मींस 0 से 180 डिग्री के बीच में। सारे पॉजिटिव एंगल चाहिए इसको 0 से लेकर 180 के बीच में। लेकिन यदि आप इसको अंदर ले जाते हो माइनस को, तो आपको माइनस का 60 डिग्री मिल जाएगा, जो इसकी रेंज में नहीं आता है, जो इसके प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं आता है। तो आप माइनस को अंदर नहीं ले जाओगे, आपको ऐसा नहीं करना है यहाँ पर। अब यदि ऐसा नहीं करेंगे तो क्या कर सकते हैं? फिर आप देखोगे कि कॉट कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। कॉट कहां पर नेगेटिव होता है? एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है। कॉट कहां पर नेगेटिव होता है? एक तो आपका सेकंड में होता है और एक फोर्थ में होता है। यहाँ तो tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं ना। तो अपन क्या करेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट वाली वैल्यू लेंगे, क्योंकि कॉट का प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? कॉट इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? 0 से पाई के बीच में। और 0 से पाई के बीच में कॉट नेगेटिव कब होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। इट मींस अपन क्या लिखेंगे? पाई माइनस थीटा करके कुछ लिखेंगे। क्या करेंगे अपन? पाई माइनस थीटा करके कुछ लिखने वाले हैं, क्योंकि कॉट पाई माइनस थीटा क्या होता है आपका? माइनस का कॉट थीटा होता है। तो अपन इसको लिख सकते हैं कॉट पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू कॉट एक्स, क्योंकि कॉट पाई माइनस π/3 क्या हो जाएगा? माइनस का कॉट π/3। कॉट पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का कॉट थीटा। अब क्या करोगे आप? ये क्या हो जाएगा? कॉट 3 एलसीएम आ जाएगा, 3π माइनस π 2π/3 इज इक्वल टू कॉट एक्स। कॉट से कॉट कैंसिल हो गया। एक्स का क्या वैल्यू आ जाएगा आपके पास? 2π/3। दस कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 का वैल्यू क्या आ गया आपके पास? 2π/3। 2π/3 आपका 0 से 180 डिग्री के बीच में ही है, तो ये आंसर आपका सही होगा। लेकिन यदि आप माइनस का π/3 लिख देते तो वो गलत हो जाता, क्योंकि उसकी रेंज में नहीं आता। ऐसी बात करते हैं अपन सेक इनवर्स माइनस 2/√3 की। सबसे पहले क्या करेंगे अपन? लेट सेक इनवर्स माइनस 2/√3 इज इक्वल टू एक्स। तो सेक उधर चले जाएगा, तो माइनस 2/√3 किसके इक्वल हो जाएगा? सेक एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अब 2/√3 सेक में किसकी वैल्यू होती है? ऐसा बोल दो, या फिर √3/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है? उल्टा करके बोल दो, √3/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री की होती है, π/6 की होती है। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस 2/√3 किसकी वैल्यू हो जाएगी? सेक π/6 की वैल्यू हो जाएगी, इक्वल टू सेक एक्स, क्योंकि √3/2 आपकी cos π/6 की वैल्यू होती है, तो 2/√3 किसकी वैल्यू हो जाएगी? सेक π/6 की वैल्यू हो जाएगी। अब अपन क्या करें? यहाँ पर माइनस सेक थीटा, अपन सेक माइनस थीटा तो लिख ही नहीं सकते, क्योंकि सेक माइनस थीटा तो आपको सेक थीटा ही देता है, वो तो नेगेटिव को खा जाता है। अपन क्या करेंगे? सेक का सबसे पहले आपको रेंज पता होना चाहिए कि सेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है। सेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? 0 से पाई ही होता है, बट π/2 नहीं आता है। ठीक है, लेकिन 0 से पाई होता है। तो अपन क्या करेंगे? इसको 0 से पाई में लिखने की कोशिश करेंगे। अगर अपन चेक करें कि आपका सेक कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो एक तो आपका सेक किस में नेगेटिव होगा? एक तो सेकंड में नेगेटिव होगा और एक थर्ड में नेगेटिव होगा। लेकिन अपन थर्ड वाले क्वाड्रेंट की बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो पाई से ग्रेटर हो जाएगा। तो अपन सेकंड वाले क्वाड्रेंट की बात करेंगे। तो अपन सेक माइनस सेक π/6 को क्या लिख सकते हैं? सेक पाई माइनस π/6 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू सेक एक्स, क्योंकि सेक पाई माइनस थीटा क्या होता है आपका? माइनस सेक थीटा होता है, तो माइनस सेक π/6 ही देगा आपको। अब क्या करोगे? 6 एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा? 6π माइनस पाई 5π/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक 5π/6 इक्वल टू सेक एक्स। तो आपका एक्स का क्या वैल्यू मिल गया? आपका 5π/6, जो आपका 0 से पाई के बीच में ही है और π/2 है भी नहीं। तो आपको सेक इनवर्स माइनस 2/√3 का वैल्यू क्या मिला? 5π/6। आई होप ये आप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि अपन प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो चलिए बात करते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है?
if x y z is belong to -1 to 1 are such that cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z is equal to 0, then find the value of x plus y plus z. अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। इस एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। अपन क्या करते हैं, सबसे पहले cos इनवर्स x गिवन है ना, आपको गिवन है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z is equal to 0. It is only possible when cos inverse x is equal to 0, cos inverse y is equal to 0 and cos inverse z is equal to 0. अब जरा आप सोचो कि यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू 0 था, तो अपन ने ऐसा क्यों बोला कि इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन cos इनवर्स x इक्वल टू 0, cos इनवर्स y इक्वल टू 0 एंड cos इनवर्स z इक्वल टू 0। तीनों को अलग अलग 0 क्यों किया, जरा सोचो। क्योंकि देखो अपने को पता है कि cos इनवर्स x का जो रेंज होता है, जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है, वो क्या होता है, 0 टू पाई के बीच में होता है, 0 टू पाई के बीच में होता है। इसमें नेगेटिव एंगल नहीं है। इट मींस यहाँ पर जो वैल्यू आएगा cos इनवर्स x का, ये भी 0 से पाई के बीच में आएगा। यहाँ पर कोई सा पॉजिटिव एंगल मिलेगा, यहाँ पर भी कोई सा पॉजिटिव एंगल मिलेगा और यहाँ पर भी कोई सा पॉजिटिव एंगल मिलेगा। और किसी पॉजिटिव एंगल को सम करने पर आपको कभी 0 नहीं मिल सकता। यहाँ भी पॉजिटिव एंगल है, यहाँ भी पॉजिटिव एंगल है, यहाँ भी पॉजिटिव एंगल है, 0 से पाई के बीच में कोई सा एंगल का वैल्यू मिल रहा है। आप उनको सम करोगे तो आपको कभी 0 नहीं मिल सकता। तो वो तभी हो सकता है जब cos इनवर्स x भी 0 हो, cos इनवर्स y भी 0 हो और cos इनवर्स z भी 0 हो। क्योंकि cos इनवर्स x का रेंज में 0 से पाई के बीच में होती है, तो 0 इसमें आ सकता है। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब cos इनवर्स x भी 0 हो, cos इनवर्स y भी 0 हो और cos इनवर्स z भी 0 हो। क्योंकि इसका जो आपको वैल्यू मिलेगा पॉजिटिव एंगल मिल रहा है, इसलिए अपन ने ऐसा करा है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन साइन में होता है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन आप लगा ही नहीं सकते थे, हरगिज नहीं लगा सकते। क्योंकि साइन की वैल्यू आपको माइनस में भी मिलती है। अपन ने देखा था कि साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू क्या मिल रही थी आपको, माइनस का π/6 मिल रही थी। तो साइन इनवर्स की जो वैल्यू है वो माइनस के एंगल में भी मिलती है, इसलिए आप तब वाली कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते। तब ये कंडीशन अपन अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि साइन इनवर्स की वैल्यू तो माइनस वाले एंगल में भी मिलती है। ये भी माइनस हो सकता है, वो भी माइनस हो सकता है और ये प्लस हो सकता है। तो माइनस से माइनस कैंसिल होके भी 0 हो सकता था साइन में, तो तब ये कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन cos इनवर्स x है तो आपको ये कंडीशन लगेगी, क्योंकि cos इनवर्स x की वैल्यू आपको पॉजिटिव एंगल में मिलती है, इसलिए आप ये वाली कंडीशन लगाएंगे यहाँ पर। लेकिन साइन इनवर्स होता तो ये कंडीशन नहीं लगती, क्योंकि साइन इनवर्स की वैल्यू नेगेटिव एंगल भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो ऐसे ही कट हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, यदि cos इनवर्स x इक्वल टू 0 हो तो x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, x का वैल्यू मिल जाएगा cos 0 और cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1। यहाँ से y का वैल्यू क्या मिल जाएगा cos 0 और cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1। यहाँ से z का वैल्यू क्या मिल जाएगा cos 0 और cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1। तो x का वैल्यू भी आया 1, y का वैल्यू भी आया 1, z का वैल्यू भी क्या आ गया 1 आ गया। thus x प्लस y प्लस z किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 इट मीन्स 3। तो x प्लस y प्लस z का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। ये क्वेश्चन तो सिंपल सादा क्वेश्चन था, लेकिन ये कंडीशन समझ में आना चाहिए कि cos इनवर्स है। जब अपन ने कंडीशन लगाई है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z, तभी 0 हो सकता है जब ये तीनों अलग अलग सेपरेट में 0 हो। जब cos इनवर्स x का वैल्यू भी 0 मिले, cos इनवर्स y का भी 0 मिले और cos इनवर्स z का भी 0 मिले। क्योंकि cos इनवर्स x की रेंज होती है 0 से पाई के बीच में, तो पॉजिटिव एंगल देते हैं, तो पॉजिटिव एंगल सम करने पे 0 नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन तो सिंपल सादा था, लेकिन आपको ये कंडीशन समझ में आना चाहिए कि यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z 0 है, तो ये तभी हो सकता है जब cos इनवर्स x भी 0 हो, cos इनवर्स y भी 0 हो और cos इनवर्स z भी 0 हो। क्योंकि cos इनवर्स x की वैल्यू आपको पॉजिटिव एंगल में मिलेगी 0 से पाई के बीच में, यहाँ भी 0 से पाई के बीच में मिलेगी, यहाँ भी 0 से पाई के बीच में मिलेगी। तो यदि तीनों 0 होंगे जब भी आपको सम 0 मिल पाएगा, वरना 0 से आगे हो गए, मान लीजिए 30 डिग्री हो गए, 40 डिग्री हो गए, तो 40 डिग्री 40 डिग्री 40 डिग्री को सम कर दो, आपको 0 थोड़ी ना मिलेगा। फिर पॉजिटिव एंगल को सम करने पर आपको 0 नहीं आ सकता। लेकिन ये क्वेश्चन साइन में होता तो ये कंडीशन हरगिज नहीं लगती। मैंने आपको बताया, क्योंकि साइन इनवर्स x का वैल्यू माइनस में भी हो सकता है। तो हो सकता था साइन इनवर्स x होता तो इसका वैल्यू -π/3 आ जाए, इसका भी वैल्यू कुछ -π/3 आ जाता और यहाँ पर अपने को कुछ और मिल जाता जिससे पूरा कैंसिल हो जाता। तो ये कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती तब, है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। क्या करोगे आप,
कॉस इनवर्स 1/2 का वैल्यू कब होता है, कॉस का वैल्यू 1/2 कब मिलता है आपको, कॉस का वैल्यू 1/2 कब मिलता है, 60 डिग्री पे मिलता है, इट मींस पाई/3 पे मिलता है। तो अब इसका वैल्यू लिखोगे पाई/3, डायरेक्ट करेंगे अब, है ना। कैसे निकालते हैं अपन प्रिंसिपल वैल्यू, ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया। तो यहाँ पर अपन वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे। अब यहाँ पर 2 ऐसा की ऐसा ही है। साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होता है, साइन 1/2 कब मिलता है आपको, 30 डिग्री पे मिलता है, इट मींस पाई/6 पे मिलता है। तो 2 इंटू पाई/6, 2 से कैंसिल हो गया, पाई/3 आ गया। तो पाई/3 प्लस पाई/3 क्या हो जाएगा आपका 2 पाई/3। ऐसे ही बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। अब tan का वैल्यू √3 कब होता है, 60 डिग्री पे होता है, पाई/3 पे होता है। इसका वैल्यू तो आपको डायरेक्टली पता है, लेकिन इसका वैल्यू कैसे निकालोगे आप, जैसे अपन फर्स्ट क्वेश्चन में कर रहे थे। क्या करोगे, सबसे पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। लेट sec इनवर्स -2 इक्वल टू x, देन sec उधर चले जाएगा तो -2 किसके इक्वल आ गया, sec x के इक्वल आ गया। अब sec का वैल्यू 2 कब होता है, sec का वैल्यू 2 कब होता है, या फिर cos का वैल्यू 1/2 कब होता है, 60 डिग्री पे होता है, पाई/3 पे होता है, इट मीन sec पाई/3 आपका 2 होगा। तो आप क्या करोगे, माइनस को ऐसा कैसा रखा, 2 कब होगा आपका, sec पाई/3 पे होगा, इज इक्वल टू sec x। अब मेरे को x का वैल्यू कहाँ निकालना है, 0 से पाई के बीच में निकालना है, क्योंकि sec इनवर्स x का जो रेंज होता है या फिर जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 से पाई के बीच में, और पाई/2 इंक्लूड नहीं होता है। तो आप क्या करोगे, माइनस sec थीटा को अपन sec पाई माइनस थीटा लिख देंगे, क्योंकि sec पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस sec थीटा होता है, इज इक्वल टू sec x। अब 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/3, तो sec 2 पाई/3 इक्वल टू sec x। तो x का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 2 पाई/3। इट मींस sec इनवर्स -2 का वैल्यू क्या मिला आपको, 2 पाई/3 मिला। sec इनवर्स -2 का वैल्यू क्या मिला आपको, 2 पाई/3 मिला। अब क्वेश्चन की बात करें, tan इनवर्स √3 कब होगा आपका, 60 डिग्री पे होगा, इट मींस पाई/3 पे होगा। और आपको sec इनवर्स -2 का वैल्यू क्या मिला है, 2 पाई/3 मिला है। अब पाई/3 -2 पाई/3 क्या हो जाएगा आपका, माइनस का पाई/3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है आपका, माइनस का पाई/3। चलिए बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की। इसका सी वाला क्या दे रखा है आपको, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। तो tan इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू तो आपको डायरेक्टली पता है, पाई/4 हो जाएगा। tan 1 कब होता है, पाई/4 पे होता है। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अपन sin इनवर्स 1/2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या करोगे आप, लेट sin इनवर्स -1/2 को क्या मानोगे आप, x मानोगे। sin उधर चले जाएगा तो -1/2 किसके इक्वल आएगा, sin x के इक्वल आएगा। अब sin में 1/2 कब होता है, साइन में 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पे होता है, पाई/6 पे होता है। तो आप क्या लिखोगे, माइनस साइन पाई/6 इक्वल टू साइन x। और माइनस साइन थीटा क्या होता है आपका, साइन माइनस थीटा होता है, इट मीन साइन माइनस का पाई/6 इक्वल टू साइन x। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, माइनस का पाई/6। इट मीन साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस का पाई/6, जो इसकी रेंज में, जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। अब अपन वैल्यू निकालते हैं किसका, cos इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। क्या करोगे, लेट cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू x। तो क्या होगा आपका, cos उधर चले जाएगा तो -1/2 किसके इक्वल आ गया, cos x के इक्वल आ गया। ठीक है, -1/2 किसके इक्वल आ गया, cos x के इक्वल आ गया। 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की होती है, इट मींस पाई/3 की होती है। तो 1/2 की जगह क्या लिख दोगे, माइनस cos पाई/3 इक्वल टू cos x। अब cos का जो रेंज होता है 0 से पाई के बीच में होता है, तो अपन x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में निकालने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ पर माइनस cos थीटा दे रखा है, माइनस cos थीटा कब मिलेगा आपको, सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो माइनस cos थीटा को क्या लिख सकते हो, cos पाई माइनस थीटा लिख सकते हो, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा क्या होता है आपका, माइनस cos थीटा होता है। तो cos पाई माइनस पाई/3 क्या हो जाएगा आपका, माइनस cos पाई/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू cos x। यहाँ पर 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/3 हो गया, इज इक्वल टू cos x। तो x का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 2 पाई/3। तो cos इनवर्स -1/2 का वैल्यू क्या मिला आपके पास, 2 पाई/3। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, पाई/4 प्लस cos इनवर्स -1/2 का वैल्यू क्या मिला, 2 पाई/3। और sin इनवर्स -1/2 का वैल्यू क्या मिला, माइनस का पाई/6। अब क्या करोगे, एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, 12 आ जाएगा। एलसीएम क्या आया, 12 आया। 4 3 जा 12, 3 पाई, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 प्लस का 8 पाई, 6 2 जा 12 और माइनस का 2 पाई हो जाएगा ये।
तो ये क्या हो गया 11 पाई माइनस 2 पाई 9 पाई बाई 12 हो गया। तो इसका वैल्यू क्या है आपके पास 9 पाई बाई 12। अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, tan इनवर्स माइनस 1/√3 प्लस कॉट इनवर्स 1/√3 प्लस tan इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 2। इसका प्रिंसिपल वैल्यू अपने को निकालना है। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, देन अपन ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले अपन tan इनवर्स माइनस 1/√3 की बात करते हैं। तो कैसे करोगे आप, लेट tan इनवर्स माइनस 1/√3 इज इक्वल टू एक्स। देन क्या होगा, tan उधर चले जाएगा तो माइनस 1/√3 किसके इक्वल आ गया, tan x के इक्वल आ गया। अब tan में 1/√3 कब आता है, 30 डिग्री पे आता है, इट मींस पाई बाई 6 पे आता है। तो क्या लिखोगे आप, माइनस tan पाई बाई 6 इक्वल टू tan x। अब माइनस tan थीटा क्या होता है, tan माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा tan माइनस का पाई बाई 6 इक्वल टू tan x। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, माइनस का पाई बाई 6। तो tan इनवर्स माइनस 1/√3 का वैल्यू क्या मिला आपके पास, माइनस का पाई बाई 6। ऐसे ही बात करते हैं अपन cot इनवर्स 1/√3 की, cot इनवर्स 1/√3 की। तो इसको तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं ना कि cot का वैल्यू 1/√3 कब होता है, cot का वैल्यू 1/√3 कब होगा, 60 डिग्री पे होगा, क्योंकि tan 60 आपका √3 होता है, तो cot 60 आपका 1/√3 हो जाएगा, और 60 डिग्री को रेडियन में बोले तो पाई बाई 3। तो cot इनवर्स 1/√3 का वैल्यू क्या हुआ आपके पास, पाई बाई 3। अब बात करते हैं अपन इसकी, tan इनवर्स साइन माइनस का पाई बाई 2, tan इनवर्स साइन माइनस का पाई बाई 2। ठीक है, अब देखो tan इनवर्स को तो ऐसा कैसा लिखा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, तो ये माइनस साइन पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस साइन पाई बाई 2, माइनस साइन पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे आप, tan इनवर्स माइनस साइन पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या हो गया tan इनवर्स -1। अब tan इनवर्स -1 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, tan -1 कब होता है, माइनस पाई बाई 4 पे होता है, डायरेक्ट कर दिया अपन इतना। अब क्या करोगे, tan इनवर्स -1 को x करोगे, देन tan x इक्वल टू -1 हो जाएगा, देन फिर आप इधर tan पाई बाई 4 लिखोगे, देन फिर माइनस को अंदर ले जाओगे तो x का वैल्यू आपको माइनस पाई बाई 4 मिलेगा। तो tan इनवर्स -1 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, माइनस का पाई बाई 4, माइनस का पाई बाई 4। तो आपको इसका वैल्यू भी मिल गया, इसका भी मिल गया, इसका भी मिल गया, देन अपन क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो आपको tan इनवर्स माइनस 1/√3 का वैल्यू क्या मिला, माइनस का पाई बाई 6, इसका वैल्यू क्या मिला, प्लस का पाई बाई 3, और इसका वैल्यू क्या मिला आपको, माइनस का पाई बाई 4। अब क्या करोगे आप, एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। ये क्या हो जाएगा, 6 2 12 माइनस का 2 पाई, प्लस का 3 4 12 प्लस का 4 पाई, माइनस का 4 3 12 माइनस का 3 पाई। तो ये क्या हो गया, माइनस का 5 पाई प्लस का 4 पाई, इट मींस माइनस का पाई बाई 12, माइनस का पाई बाई 12। तो यह हो गया आपका आंसर। आंसर क्या आ गया आपका, माइनस का पाई बाई 12। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत सिंपल सादे क्वेश्चन करे थे अपन ने आज। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।